आर्मी में और सीक्रेट एजेंसीज में क्या डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं? सर आर्मी मतलब बहुत ही डिफरेंट है। आपके पास आर्मी क्या है सर? आर्मी एक है किसी भी देश, आर्मी बनी किस लिए है सर? किसी भी देश को अपनी बाहरी सीमाओं से बचाना, दुश्मन से बचाना। अगर आर्मी कोई भी ऑपरेशन करती है, आर्मी के पास पावर है, सपोर्ट है पूरा का पूरा। अगर आप म्यांमार का ऑपरेशन भी देखो सर, कि अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ म्यांमार के अंदर, पैरा एसएफ ने किया, तो पैरा एसएफ ने किया जरूर, लेकिन उनके पास पहले से एयरफोर्स का भी सपोर्ट है ना सर। रिजर्व में बैठी हुई एयरफोर्स, आरटी बैठी हुई है पूरी की पूरी, अपनी बोफोर्स वगैरह लगा के, आरटी गन्स लगा के बैठे हुए हैं कि यार हम सपोर्ट में है, कुछ भी होगा तो एयरफोर्स रेडी है। ये आर्मी का ऑपरेशन है ना सर, आर्मी ऑपरेशन कर रही है। सीक्रेट सर्विस में आपके पास तो कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है ना सर। आप दूसरे देश के अंदर जा रहे हो, आपकी एक छोटी सी गलती दो देशों की डिप्लोमेसी को खत्म कर सकती है सर, रिलेशंस खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी गलती हो गई है तो आप ये नहीं समझ सकते कि एक एजेंट की गलती से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दो देशों के रिलेशन में कितना फर्क पड़ेगा सर, तो कितना प्रेशर होगा वहां उसके ऊपर। जैसे भी कनाडा या यूएस वाला किस तरह पड़ रहा है, कितना हुआ ना सर, डिप्लोमेसी में फर्क पड़ा ना सर। कुछ एक किलिंग्स तो कनाडा बोलता है कि यार ये आपकी सीक्रेट सर्विसेज ने कराई है, यूएस ने भी बोला है ना सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100% एविडेंस नहीं है, देखो कनाडा ने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया है कि डायरेक्ट वो हमारी सीक्रेट सर्विस के ऊपर बोले यार ये है, चाहे वो करा कि इनडायरेक्ट तरीके से करा रही हो, लेकिन रिलेशन में तो फर्क पड़ रहे हैं सर। यूएस ने भी ये बात कही, यूएस ने भी यही बात बोली है ना सर, पन्नू को लेकर सर। तो दोनों में बहुत फर्क है सर। देखो अपने देश के अंदर आपके पास पूरी पावर है, कानून तो आपका ही है ना सर। यहाँ पर कोई भी चीज होगी, सपोज करो आर्मी में प्रमोशन भी है, मेडल भी है, नाम भी है, सम्मान भी है। आप लोग नाम में हो ना सम्मान में हो, मतलब पूरा सपोर्ट है सर आपके पास। अब देखो वही वाहियात वाला सवाल फिर यहाँ आ जाएगा, वो जो आपने कहा सवाल अच्छा नहीं था। एक ऐसी जॉब जहां पर नाम नहीं है, सम्मान नहीं है, मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, घर वाले भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये नौकरी में लड़का कर रहा था, बाहर निकल के देश कोई गद्दार कह देगा, कोई कुछ कह देगा। तो उसने सवाल पूछा था, डेफिनेटली याद आ गया। फिर कहां से आता है सर? सर मेरे जहन में फिर क्यों मैं आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे भी नहीं मिलता है सर, कि एक 23 साल का लड़का अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, उसको पहले से पता होता है, मुझे तो पता है, मुझे तो यही पता ही नहीं है सर मैं मरूंगा करके, मुझे तो नहीं पता है ना सर। मतलब है कि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन एक 23 साल का लड़का जिसको ये पता है कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी को कभी भी नहीं दिखेगा सर, उसको पता है ना सर, फिर वो फांसी में चढ़ता है ना सर। हमारे को तो पता है यार, हमारे को सब कुछ मिलना है, आएंगे सब कुछ मिलेगा, फंड भी मिलेगा, जितना मैं एलओसी क्रॉस करके गया हूँ मुझे उसके अलग से अलाउंसेस मिलेंगे, मुझे $1500 अलग मिल रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए 2 देशों की मैं सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट मुझे अलग सैलरी दे रही है, जैसे ही मैं एलओसी क्रॉस करता हूँ मुझे अनाउंस अलग मिलता है सर। वहाँ वो उस आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं सर, जिसको ये पता है कि मैं जीवन में नहीं देखूंगा उस आज़ादी को, उसके लिए फांसी में चढ़ गए सर। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। मतलब जिसको पता है कि मैं जिस चीज़, आप ही सोचो सर जी, अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मैं जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं उसका रिजल्ट कभी ज़िंदगी में नहीं देख पाऊंगा, फिर भी वो कर रहा है सर, और पता है उसको मैं देख नहीं पाऊंगा सर, लेकिन उसको ये पता है कि इसका रिजल्ट हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आपने अपने से ज्यादा अपने देश को अपनी प्राथमिकता दे दी है ना सर, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ना सर, कि मतलब मैं रहूं ना रहूं, मेरे आने वाले मेरे भाई बहन मेरे बच्चे रात के 12 बजे भी अपने घर जाएं तो उनको लगे हम हिंदुस्तान में घूम रहे हैं यार। ठीक, खूबसूरत बात। आई थिंक ये मोटिवेशन का पॉइंट है। लेकिन आपने इसी बीच में एक नया टॉपिक अच्छा छेड़ा, अलाउंस का, पैसों का। सीक्रेट सर्विस वाले को पैसा कितना मिलता है और क्या क्या फॉर्मेट होता है? सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल सैलरी ऐसा नहीं है, जो भी एक बेसिक सैलरी है, जो भी गवर्नमेंट 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, नहीं सर इतना तो कहाँ मिलता है इतनी सैलरी। एक नॉर्मल जो नॉर्मल आप लोगों का 1 लाख 1.25 लाख, बस ये एक सैलरी है सर। इसके अलावा अनाउंसेस मिल जाते हैं सर। देखो अनाउंसेस क्या होते हैं, वो हमारे को भी मिलते हैं, आर्मी को भी मिलते हैं। अगर सपोज करो यार कोई हाई एल्टी में हो, इस टाइम ग्लेशियर में हो सर, -40 डिग्री टेम्परेचर पर, तो डेफिनेटली उनका तो अलग होता है। सीक्रेट सर्विस वालों क्या होता है? डेफिनेटली हम लोग भी अगर एलओसी क्रॉस करा तो उसके $1500 $1000 एक्स्ट्रा पैकेज होता है सर, डिपेंड करता है। जैसे आर्मी वाले को 4 लड़के नहीं रखने होते, आप लोग ने कहा ना कि एक दुकान खुलवा दी किसी की, आपको अपने नीचे सोर्स, मैं अपनी सर नहीं, ये तो मैं अपनी सैलरी की बात कर रहा हूँ सर। उस फंड पर हम दोबारा आएंगे सर। अच्छा, वो फंड दोबारा आएगा, ऑपरेशन फंड अलग है, बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी है मेरी सर, जो मेरी बेसिक लाख 1.25 लाख 1.5 लाख कुछ अलाउंस होंगे, वो निर्धारित होंगे। ऑपरेशन फंड अलग है। सपोज करो कि लक्की बिस्ट को कहीं भी बगल में अपने बांग्लादेश के अंदर XYZ पाकिस्तान आपको भेजा जा रहा है, पाकिस्तान बलोच भेजा जा रहा है सर। बलोच में आप मुझे ऑपरेशन तैयार करना है सर,
इस देश के लिए मैं बोलूँगा, शायद मुझे नहीं पता कि दुनिया के किसी देश में, हमारा देश सर, अगर आप सिर्फ कोटा ऑपरेशन को छोड़ दो सर, कोटा का जो फेलियर अगर आप छोड़ दो, कभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कभी फंड के लिए मना नहीं सर। आपको जितना फंड चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज़, गवर्नमेंट कभी हिसाब नहीं पूछती सर, आपके सोर्सेज का हिसाब नहीं पूछेगी। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे $50,000 की ज़रूरत है प्रेजेंट जगह पर, किसी भी जगह, पाकिस्तान के किसी भी जगह पर, पीओके पर, मुझे इतने लोग चाहिए, इतना वो चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, ठीक है, 400 टेम्पल्स को जला दिया पाकिस्तान ने, ISI ने 400 टेम्पल जलवा दिए। मुझे बाकियों को बचाना, और मुझे बाकियों को बचाने के लिए $1 लाख की ज़रूरत है। गवर्नमेंट $1 लाख में से ये नहीं बोलेगी सर कि मैं $2 काट रही हूँ, वो $2 भी नहीं काटेगी सर। आपको $1 लाख का $1 लाख देगी। सिर्फ आपने एक जो रूल्स है गवर्नमेंट के कि इतना फंड कहाँ गया, अपने सीनियर को इतना फंड कहाँ गया, लेकिन किसको गया ये कभी नहीं पूछेगी सर। किसके पास वो फंड गया वो कभी गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। और मुझे लगता है सर कि ये इसी देश में हो सकता है जहाँ पर हमारे से कभी सोर्सेज का नाम नहीं पूछा जाता, उनसे उनका बैंक अकाउंट नहीं पूछा जाता, पैसा कैसा ट्रांजेक्शन किया वो कभी नहीं बताया जाता सर, कभी नहीं पूछा जाता। सीक्रेट एजेंसी में भी करप्शन होता है सर देखो, पैसा, क्योंकि पैसा बड़ी खतरनाक चीज होती अगर है। इस देश में फोर्स घोटाला सुना मैंने, और बहुत सारे रविंद्र शर्मा का हर तरफ चलता रहता है कि आर्मी की डील्स में घोटाले होते हैं। जितना बड़ा वेपन आता है उतना ज्यादा मार्जिन घोटाला, ऑफिसर्स पैसे खाते हैं सीक्रेट एजेंसी में, क्योंकि आपने कहा ना कि यहाँ हिसाब किताब नहीं है, बाकी सबका तो हिसाब किताब होता है। जैसे अगर आप एक किस्सा, रविंद्र शर्मा आई थी 2011-12 में, वो US में खत्म भी हो गए, तो कुछ पैसों के लिए उनकी जो भी मजबूरी थी, वो भी एक डेपुटेशन में आए थे। आई थिंक बैकग्राउंड उनका आर्मी से ही था, तो भी उन्हें RNW के लिए वर्क करते थे, और उन्होंने CIA के साथ भागे थे, जो बाद में नेपाल भागे, नेपाल से US चले गए। US में एक एक्सीडेंट में कहते हैं दुनिया मारे गए, लेकिन वो सबको पता है किसने उनको मरवाया। तो है सर, देखो दुनिया में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 100% के 100% लोग तो अच्छे हर जगह भी नहीं है ना सर। दुनिया में मैं ये बोल दूं कि नहीं यार कि 100% लोग अच्छे होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है।